एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 10 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके देखो दो पार्ट है, ठीक है। दोनों पार्ट में हमें सेम तरह से फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला पार्ट देख लेते हैं। तो पहले वाले पार्ट में हमारे पास गिवन है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज हम लोग कैसे करेंगे? अगर हम लोग इसको होल क्यूब में बदल दें तो हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अब इसको होल क्यूब में कैसे बदलेंगे ये देख लो। देखो 27 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3y और ये क्यूब है ना, इसमें होल क्यूब कर देते हैं। देखो 3 का क्यूब क्या होता है 27। देखो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 9 होता है, 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा 27। तो ये क्या होगा 27 y क्यूब हो गया, होल क्यूब हो गया। प्लस अब देखो यहां पर है 125 z क्यूब। अब 125 को हम लोग कैसे करेंगे? 125 को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 5z होल क्यूब। देखो जब हम लोग ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्यूब 5 में लग जाएगा। तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 और फिर z में होगा तो 125 z क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सेम वही आ जाएगा अगर हम लोग इन दोनों का क्यूब खोल देंगे, मतलब ब्रैकेट खोल देंगे तब। अब हम लोग इसके आगे देखो क्या करेंगे। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक आइडेंटिटी की तरह ये दिखेगा। मतलब एक फॉर्मूला होता है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी हम लोग लगाएंगे। देख लो क्या होती है, पहले हम लिख के बताते हैं। होती है देखो एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू होता है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और यहां हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये होती है हमारी आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, ठीक है। तो इसको हम लोग एक जगह बॉक्स में कर देते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि ये हमारा फॉर्मूला बोल दो या फिर आइडेंटिटी बोल दो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो क्यूब लग रहा है तुम्हें एक्स का, ये लग रहा है वाई का। तो हम लोग जहां पर एक्स होगा ना वहां पर पुट करेंगे 3y। देखो x जहां जहां कहेगा वहां पर हम लोग 3y पुट करेंगे, और जहां पर y बोलेगा वहां पर हम लोग पुट करेंगे 5z, ठीक है। तो x की जगह पे 3y, y की जगह पे 5z। तो चलो इसमें हम लोग पुट करते हैं। अब यहां पर है हमारे पास x, ठीक है, यहां पर करेंगे हम लोग 3y, यहाँ पर प्लस है, प्लस लिख दिया, और यहाँ पर क्या है 5z, तो 5z लिखा। अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर, मतलब 3y का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा 3, यहाँ किया y, यहाँ होल स्क्वायर कर दिया, माइनस यहाँ पर एक्स वाई, एक्स क्या है हमारे पास 3y है, और y है हमारे पास 5z कर दिया। अब यहाँ पर है प्लस, प्लस करो, अब ये y स्क्वायर मतलब 5z का होल स्क्वायर, 5z और यहाँ पे कर दिया होल स्क्वायर। समझ गए इतना? बहुत इजी है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हमने लिख दिया 3y प्लस 5z ब्रैकेट क्लोज। अब देखो 3y का जो ब्रैकेट खोलेंगे तो जो स्क्वायर है यहां पर लगेगा 3 में, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 3 का होता है 9, और y में स्क्वायर लगेगा तो 9y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 5 से क्या होता है 15, तो यहां लिख दो 15, ठीक है। ये क्या y और ये z, तो यहां पर y z लिख दो, बस। यहां पर प्लस, प्लस लिखो। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो 25 लिखो, और यहां पर होगा z और इसमें लग जाएगा स्क्वायर। बस इतना ही करो और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये आंसर हमने निकाल लिया। अब इसी तरह सेम बिल्कुल ऐसे ही हम लोग अब इसका करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। अब ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो इसको भी पहले हम लोग होल क्यूब में करेंगे, ठीक है। तो 64 किसका क्यूब होगा? 64 किसका हो सकता है? तो 4 का होगा। तो 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, और इंटू 4 कर दो तो क्या होगा 64, मतलब 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो आ जाएगा 64। तो यहाँ लिखा हमने 4m और यहाँ कर दिया होल क्यूब, ठीक है। यहाँ लगा दिया माइनस, और ये क्या है 343, मतलब 343। ये किसका होता है भाई? ये होता है 7 का। तो 7 का जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे ना तो सेम यही आ जाएगा। तो इसमें भी कर दो होल क्यूब, ठीक है। अब अगर इसे ब्रैकेट से खोलोगे तो क्यूब इसमें लग जाएगा और इसमें लग जाएगा, तो सेम यही चीज आ जाएगी। तो इसको इस तरह करने से हमारे पास एक बेनिफिट हुआ कि ये हमारा फिर से दिखने लगा किसकी तरह, एक आइडेंटिटी की तरह। तो आइडेंटिटी क्या है चलो हम लोग लिख लेते हैं। वो होगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कौन सी होगी देख लो। यहाँ पर पहले वाले में हमने एक्स प्लस वाई वाली की थी ना, देखो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। बस माइनस का ही डिफरेंस आएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पर, और इस ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना ही होगा, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी आइडेंटिटी में अपने क्वेश्चन को पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो जहां पर x बोलेगा ना वहां पर हम लोग लिखेंगे 4m, और जहां पर बोलेगा y वहां लिखेंगे हम 7n। ओपन हो गया, खत्म। तो यहां 7n कर देते हैं, ठीक है, ये किया 7n। अब देखो, अब हमें क्या करना है, x पुट करना है यहां पर। तो देखो पहले ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, x माइनस वाई, x की जगह पे 4m लिखा और y की जगह पे हमने पुट कर दिया 7n, ब्रैकेट क्लोज। अब दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर है तो मतलब क्या होगा, 4m का होल स्क्वायर, 4m का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस लिखा है, प्लस करो, तो x y है, x की जगह पे 4m लिखो और y की जगह पे कर दो 7n, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है, प्लस करो, y की जगह में फिर 7n है, तो 7n का होल स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, बस इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर किया 4m माइनस 7n, ब्रैकेट में हो गया। अब 4 को मतलब इस ब्रैकेट को खोल दो तो स्क्वायर 4 में लग जाएगा और m में लग जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, तो यहाँ लिखो 16 और m का स्क्वायर हो जाएगा तो m स्क्वायर लिखो, प्लस 4 इंटू 7, ठीक है, 7 4 से क्या होगा 28, यहाँ लिख दो 28m और यहाँ n कर दो, प्लस अब फिर से इसका ब्रैकेट खोलो तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 7 49, तो 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा n स्क्वायर। बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। फैक्टराइज करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर देखो 27x क्यूब लिखा है, यहाँ पर y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। अगर इसको देखती आपको एक आइडेंटिटी याद आ जाएगी, अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी है तो, ठीक है, नहीं पढ़ी है तो अभी हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग अभी ऐसे लिख सकते हैं, 27 को लिख देंगे हम लोग 3x होल क्यूब, ठीक है, प्लस y का क्यूब प्लस z क्यूब। तो इससे क्या हो गया हमारा कि ये सारे क्यूब क्यूब बन गए। ये तो सिर्फ अभी तो क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ x में क्यूब था, जब हमने ऐसे कर दिया तो ये होल क्यूब हो गया, ये भी होल क्यूब, ये भी होल क्यूब, माइनस 9xyz। अब इसको देखो, अगर इसको देखोगे तो अब बिल्कुल आपको ये दिख जाएगा आइडेंटिटी की तरह, क्योंकि हमारी एक आइडेंटिटी होती है x प्लस मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, ठीक है, माइनस 3xyz। देखो दिख रहा है ना, x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस xyz, 3xyz वही सेम हो गया ना, बिल्कुल। तो हम लोग अब इसी आइडेंटिटी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका क्या होता है, इसको देख लो क्या होती है हमारी पूरी आइडेंटिटी। तो यहां पर हो जाएगा हमारा x प्लस y प्लस z, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है, माइनस हो जाएगा xy, फिर से यहाँ पर माइनस yz और यहाँ पर माइनस zx, ये हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी। अब इसी आइडेंटिटी पे हम लोग क्या करेंगे, x और y और z की वैल्यू को कर देंगे पुट, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो जहां पर x होगा वहां पर हम लोग क्या पुट करेंगे, ये समझो, जहां पर x क्या आएगा वहां पर हम लोग पुट कर देंगे 3x, ठीक है, और जहां पर y बोलेगा वहां पर हम लोग सिर्फ y ही पुट करेंगे। यहां से देख के हम लोग करते हैं, ये हो गया x में 3x, y की जगह पे सिर्फ y हो जाएगा और z की जगह पे हम लोग सिर्फ z लिखते हैं, ठीक है, इतना हमने तो कर दिया। अब चलो इसमें आइडेंटिटी में हम लोग इसे रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, पुट करेंगे तुरंत आंसर निकल आएगा, बहुत इजी है ये वैसे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है x, ठीक है, तो ब्रैकेट लगाया, x की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3x और प्लस यहाँ पर y है, y की जगह पे y प्लस z की जगह पे z और ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर में लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y है ना, तो y की जगह पे y और यहाँ पर स्क्वायर कर दो, प्लस z है, z में भी स्क्वायर कर दो और यहाँ पर माइनस xy, तो x हमारे पास है 3 है, सॉरी 3x है, तो यहाँ पर 3x लिखो, y हमारे पास y है, इसे y लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से माइनस है, माइनस लिखो, y हमारे पास y है तो ब्रैकेट में y करो और z हमारे पास z है तो यहाँ पर ब्रैकेट में z कर दो, ठीक। फिर से यहाँ पर माइनस लिखा और z की जगह पे z लिखो, ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पर क्या है हमारे पास x है, x की जगह पे हमारे पास 3x, तो यहाँ पर 3x लिख दो और ब्रैकेट ये क्लोज कर दो, ये वाला, ठीक है। अब हमने इतना किया, अब इसको देखो, अब एक एक हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, जहां पर स्क्वायर है स्क्वायर खोल देंगे और ब्रैकेट सारे खोलते रहेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास 3x प्लस y और यहाँ पर प्लस z, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें देखो इसको खोलोगे तो 3 से क्या होता है 9 होता है, मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x का y में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 3xy, ठीक है, माइनस yz है तो इसमें लिख दो yz। अब देखो यहाँ पर क्या माइनस है तो माइनस लिखो और यहाँ पर 3x और z है तो यहाँ पर 3 आगे कर दो और z लिख दो और x लिख दो बस, या फिर x आगे लिख दो z लिख दो, बस इतना ही करो। इतना ही करते ही हमारा मिल जाएगा आंसर।
और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर, समझ गए ना। इक्वल्स टू दिस, देखो हमारे पास दो साइड है, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हमें इसे वेरीफाई करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले आएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास देखो क्या गिवन है, राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन है 1/2, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग इक्वल्स टू 1/2 और ब्रैकेट में हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, ब्रैकेट में है x माइनस वाई होल स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर भी है हमारे पास y माइनस जेड और यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर है z माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, अगर इसे ध्यान से देखो तो यहाँ पर तुम्हें x माइनस वाई होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसमें हम लोग x माइनस वाई वाला होल स्क्वायर वाला हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे या फिर बोलो आइडेंटिटी लिख देंगे। तो आइडेंटिटी देखो क्या होती है, x माइनस वाई और यहाँ पर होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2xy और यहाँ पर लिखो माइनस नहीं, यहाँ पर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गई हमारी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कहो या फिर फॉर्मूला कहो। ठीक है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, वही है ये, बस इसमें वेरिएबल चेंज हो गया है, ए बी की जगह एक्स वाई आ गया है। ठीक है, अब देखो x माइनस वाई होल स्क्वायर ये है, तो ये हम लोग पूरा लिख देंगे इसकी जगह में, और सेम हमारा ये भी वही है, y माइनस जेड है, ये z माइनस एक्स है। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें सिर्फ वेरिएबल चेंज हो रहा है, और तो सब वही है ना। देखो y माइनस जेड होल स्क्वायर, z माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, सब में यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चलो देखो कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले 1/2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1/2 और यहाँ पर ब्रैकेट में है x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पुट करने वाले हैं। यहाँ पर तो x माइनस वाई होल स्क्वायर है, तो इसकी जगह में हम लोग ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस 2xy लिख दिया प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ पर हमने प्लस लिखा। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर है क्या y माइनस जेड होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल तो चेंज हो गए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि जहां पर x है वहां पर y लिख दो, जहां पर y है वहां पर z, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर y लिखेंगे हम लोग, तो y स्क्वायर हो गया माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर y z हो जाएगा प्लस y है ना, y जगह पे हमें z पुट करना, तो यहाँ पर z का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर आओ, यहाँ पर प्लस लगाए, तो हम लोग यहाँ पर अब लिखते हैं, और यहाँ पर हमारा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो फिर से हमारा वेरिएबल चेंज हुआ, फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो x की जगह पे लिखो z का स्क्वायर, तो z स्क्वायर माइनस 2 और एक्स वाई है ना ये, तो x जगह पे लिखना है z और y की जगह लिख देना है x, और यहाँ पर है प्लस, और y की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब इसमें एक चीज नोटिस करो ध्यान से, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर फाइंड करो कहीं और एक्स स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मतलब एक ये दोनों प्लस में, ये भी प्लस में ये प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक चीज हमने क्या किया, x और यहाँ पर y नहीं लिखा, ये गलत हो गया था ना, हमने 2xy होगा यहाँ पर xy। ठीक है, अब यहाँ पर देखो y स्क्वायर, तो y स्क्वायर हमारे पास दो है, y स्क्वायर क्या होगा 2y स्क्वायर, ये z स्क्वायर तो ये 2z स्क्वायर, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा आपके। तो यहाँ पर लिखा हमने 1/2, ठीक है, और जो ये जैसा है ना वो उसको वैसे ही लिखो x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये बन गया हमारे 2x स्क्वायर। ठीक है, 2 हो गए। अब यहाँ पर है तो वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, इसको अभी नहीं, इसको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको भी प्लस कर दिया तो ये हो गया 2y स्क्वायर। अब ये तो जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, तो इन दोनों को प्लस करो तो ये हो जाएगा 2z स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है क्या माइनस 2xy, लिखो माइनस 2xy। अब यहाँ पर है क्या माइनस 2yz, तो यहाँ पर 2yz लिखो, और यहाँ पर माइनस 2zx, 2z और x, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, तो हर जगह 2 2 है ना, तो कहो बेटा 2 बाहर आ जाओ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 2 का करेंगे कॉमन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये जो है ना ये वही रहेगा जो है शुरू से, इनको तो हम लोग अभी चेंज ही नहीं कर पाए, तो इनको ऐसे ही लिख देते हैं। ये 2 है ना, इस 2 को बाहर बुला लिया, तो बेटा बाहर आओ, तो ये बाहर आ गए, तो अंदर हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ पर क्या बचा वाई स्क्वायर, और यहाँ पर बच गया जेड स्क्वायर, माइनस में एक्स वाई माइनस वाई जेड, और यहाँ पर माइनस जेड एक्स, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये 2 डिवाइड में है और ये हमारे भाई साहब मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों की आपस में लड़ाई होगी, दोनों कट गए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब देखो फिर से जब इन दोनों की लड़ाई हो गई तो हमारे पास सिर्फ बच रहा है यहाँ पर ये x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस, एक सेकंड, यहां पर होगा ना वाई जेड होगा, 2y नहीं होगा, यहां पर होगा वाई जेड और यहां पर होगा माइनस जेड एक्स, ब्रैकेट क्लोज। इतना हो गया। अब देखो, अब इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये तुम्हें एक आइडेंटिटी की तरह लगेगा, मतलब इसकी एक आइडेंटिटी होती है, बस वो आइडेंटिटी इसमें लिख दोगे और लिखते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, देखो भैया ऐसे होती है, कैसे, ऐसे। यहां पर हम लोग आइडेंटिटी लिख रहे हैं, तो आइडेंटिटी होती है हमारी ब्रैकेट में हम लिखते हैं एक्स क्यूब, ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। ये आइडेंटिटी लिख रहे हैं, ये समझ में लेना। इस क्वेश्चन को अब इसके आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहां पर आइडेंटिटी लिख रहे हैं, माइनस 3xy जेड, ठीक है, ब्रैकेट कर दिया हमने क्लोज, और इक्वल्स टू में होता है यहां पर ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट क्लोज, फिर यहां होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहां पर होगा माइनस वाई जेड और ये होगा माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब इतना है, और इसको हम लोग काले पेन से इस बॉक्स के अंदर कर दिया, क्योंकि ये हुई हमारी आइडेंटिटी। अब इसमें इसको छुपा लो, इसमें और इसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पे हम लोग ये लिख देंगे, लिख सकते हैं ना, देखो x प्लस वाई प्लस जेड है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स है ना, सेम वही है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वल्स टू ये है तो ये इक्वल्स टू ये हुआ, तो इसकी जगह पे हम लोग ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। तो ये हमने कर दिया राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देखो ऐसे हमने किया। अब देखो इसमें क्या, लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, और सेम यही चीज हमने यहां पर प्रूफ कर दिया और ये हो गया हमारा आंसर। देखो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, मैं ये हलवा तभी है जब तुम्हें सारी आइडेंटिटी अच्छे से याद है तब, वरना ये तो भाई बहुत खतरनाक लगेंगे तुम्हें देखने में। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। हमें तो क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xy जेड हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसको, सॉल्व करने से पहले अगर सिर्फ तुम इतना ध्यान से देख लो, इतना ध्यान से देख लो, तो तुम्हें एक आइडेंटिटी दिखेगी, नजर आ रही दिमाग में, याद की होगी तब आएगी। तो वो आइडेंटिटी होगी हमारी क्या, ये देखो, ये होगी एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। हमने इसको देखा ना, तो ये हमारी एच क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है, तो यही वाली आइडेंटिटी हम लोग लगा रहे हैं, माइनस 3xy जेड। क्वेश्चन को समझ के आइडेंटिटी पहचान लेना ये सबसे अच्छी बात है, अगर समझ गए ये चीज तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगने वाला है। तो इसकी क्या होती है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट क्लोज हो गया। दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस हो गया जेड स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर माइनस हो गया एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दे। तो ये हुई हमारी आइडेंटिटी, ठीक है। ध्यान से देखो इसको। अब देखो आगे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। अब इस आइडेंटिटी में हम लोग करने वाले हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, मतलब जहां पर ये होगा ना वहां पर 0 पुट कर देंगे बस। देखो कैसे, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, हमने ये लिखा है ना, सेम यही आइडेंटिटी हमने लिख दी, फिर से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यहां पर माइनस 3xy जेड लिखा इक्वल्स टू। अब हमने क्या कहा है कि जो हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 कहा है, तो ये है ना वो x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसी जगह पे हम लोग 0 लिख देंगे, लिख दिया। और यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, ये, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज हमने कर दिया। अब इसको ध्यान से देखो, अगर कोई भी चीज 0 के साथ मल्टीप्लाई में होती है तो वो 0 हो जाती है। जैसे कोई भी हमारा दोस्त होता है ना, कमीना होता है, उसके संगत में रहोगे तुम भी कमीनी हो जाओगे, वैसे सेम ये भी होता है, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा तो ये 0 सबको 0 कर देता है, ठीक है। तो चलो, तो ये क्या हुआ कि ये तो हमारा पूरा बन गया 0, तो यहां पर क्या हुआ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा माइनस में, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ लिखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस हो गया यहाँ पर जेड क्यूब, और भैया को हमने भेजा तो भैया ने अपना रंग बदल दिया और माइनस जगह ये प्लस हो गया,
यहाँ पे प्लस एक्स वाई जेड हो गया। इनों के रंग बदलते ही, मतलब इनके रंग बदलते ही हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या है देखो, ये क्या कह रहा था, सो डेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, और हमने दिखा दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू दिस। तो यही हो गया हमारा आंसर।